अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर हमने बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें ताकि आपको वो दोनों टॉपिक समझ आएँ। फिर आज वाला टॉपिक जो है वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड करता है इस वजह से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये होता क्या है, ये काम किस तरीके से करता है और ये दोनों चीज़ें इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इसके अंदर क्यों ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि ये जो है अचीव कब होता है और ये होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन, बाय द वे ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है दोनों चीज़ों की, बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, व्हेन बजट लाइन एंड इनडिफरेंस कर्व are touching each other at the point, that point is called consumer equilibrium. That point is called consumer equilibrium, जहाँ पर indifference curve और बजट लाइन एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये बजट लाइन होती है और ये इंडिफरेंस कर्व। अब ये यहाँ पर अगर सपोज़ हम करें कि ये टच हो रहे हैं इस तरीके से, तो ये जहाँ टच हो रहे हैं ना इस पॉइंट पे, ये हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि बजट लाइन जब इक्वल होगी इन डिफरेंस कर्व के तो हमें अचीव होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या जो है इन दोनों चीज़ों का जो हमारे पास स्लोप मौजूद है, यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारे पास स्लोप मौजूद है px/py जो कि बजट लाइन का स्लोप है, और mrs जो कि हमारे पास इन डिफरेंस कर्व का जो है वो स्लोप है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे px/py इक्वल्स टू mrs, तब जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा उस तरीके का बना हुआ है कि वो घिचपिच हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम एक बार फिर से बना लेते हैं, एक एक करके इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी बजट लाइन के लिए कलर ले लेते हैं। सबसे पहले ब्लू कलर ले लेते हैं, तो ये हमारी बजट लाइन बन गई। ठीक है, ये हमारी बन गई बजट लाइन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये हमारा इनडिफरेंस कर्व जो है वो बन गया। सही है, अब ये दोनों आकर एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। ये देखें जी, सॉरी गलत लग गया, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जो है वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपनी 100% इनकम को जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं और उसकी वजह से आपको अपना मैक्सिमम जो है वो इक्विलिब्रियम, सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी जो है वो अचीव हो रहा होता है। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन जो है आपको 100% मैक्सिमम अपना अचीव हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी यही बना हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर दूं पिक्चर के अंदर। ये जो है ई, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो है वो पॉइंट है। यहाँ पर हमारी बजट लाइन भी आ रही है और हमारा इनडिफरेंस कर्व भी उसको टेंजेंट हो रहा है। इसको टेंजेंट करना कहते हैं, इंटरसेक्ट करना अलग होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पर वो दोनों क्रॉस हो रहे होते हैं आपस में, जबकि टेंजेंट होता है कि वो टच करते हुए निकल जाए, ना कि उसको पूरा कट करे, पूरा काट के आगे की तरफ जाए। ठीक है, ये टेंजेंट होता है। और जो हमारे पास वो इंटरसेक्ट होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दो कर्व, इनडिफरेंस कर्व और बने हुए हैं। तो जो ए बना हुआ है ना हमारे पास, वो ए हमें क्या डिनोट कर रहा है कि हम जो है हमारी बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन से हम पीछे हैं, बजट लाइन से हमारा पॉइंट पीछे है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी 100% इनकम को खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फुली सेटिस्फाइड हम नहीं हो रहे हैं और जो है हमें 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव नहीं हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हमें नहीं हो पा रही है। उसके बाद अगर जो है हम आगे की तरफ आए
तो हम सी पॉइंट पे ये देखते हैं कि ये हमारा बजट लाइन से काफ़ी आगे हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे या तो बोरोइंग कर रहे हैं, या तो जो है हमारे पास हमारे कोई इस तरीके की इनकम वगैरह रिसोर्स जो है, वे ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम बेहतर अपनी जो है ज़्यादा कंजप्शन करने का जो है अब कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो है बजट लाइन के अंदर देखा था कि बजट लाइन किस तरीके से आगे पीछे होती है, जैसे हमने बजट लाइन का आगे पीछे देखा था, उसी तरीके से ये भी आगे पीछे होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें जो है ये सी ई जो है ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सही है। अच्छा, तो हमारे पास जो ई पॉइंट है वो हमारे पास एफिशिएंट भी है और फीजिबल भी है। ठीक है, ये ई पॉइंट जो है हमारे पास, जो इक्विलिब्रियम का हमारा पॉइंट है, ये हमारे पास एफिशिएंट भी है, यानी कि अच्छा हमारे रिसोर्सेज भी यहाँ ज़ाया नहीं हो रहे, और फीजिबल भी है, हमारी पहुँच के अंदर भी है। जबकि सी पॉइंट जो है वो हमारे लिए फीजिबल नहीं है बट एफिशिएंट ज़रूर है। फीजिबल नहीं है बट एफिशिएंट है, हमारी पहुँच में नहीं है मगर हमारे लिए एक अच्छा जो है वो हमारा रिसोर्स यहाँ ज़ाया नहीं होगा, हमारे रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज़ होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पे होना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है ए जो है हमारा, यहीं पे अगर हमारा पेन चल जाए, ए जो है हमारा वो हमारा फीजिबल तो है, सही है, हमारी पहुंच में तो है ए, लेकिन मसला ये है ए का कि वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए एफिशिएंट जो है वो नहीं है, हमारी पहुंच में ज़रूर है लेकिन एफिशिएंट जो है वो नहीं है। तो ये ए भी आ गया, ये एक मिसिंग था, तो इसको मैंने बता दिया आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमारे पास स्लोप आ जाते हैं, जो कि हम दोनों पढ़ चुके हैं शुरू में ही, हमने जब वो किया था कि ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है अचीव होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ पढ़ने के लिए हमने पीछे 2 लेक्चर्स, पूरे 2 वीडियोस हमें बनानी पड़ी, लेकिन अगर आपका ये पक्का, दोनों पीछे वाले लेक्चर्स पक्के हैं तो आपका ये बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पक्के नहीं हैं तो फिर आपको पहले उनको पक्का करने की ज़रूरत है, उन पे जो है अपनी ग्रिप अच्छी करें, उसके बाद जो है इसको करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।